हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ। कौन सा चैप्टर? 5 चैप्टर है समांतर श्रेणी। हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर रहे हैं। क्यों भाई? 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं परीक्षा में, बोर्ड में, इसलिए करना बहुत जरूरी है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं सभी साथी। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में? पहला दिया 1 4 7, दूसरा दिया -5 -2 1 4, तीसरा दिया 3 7 12 18 डट 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 डट, और चौथा दिया 11 12 16 17 डट डट। कह रहा कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी का मतलब क्या? उनके पदों के बीच अंतर जो है समान होना चाहिए। ठीक, जैसे कि देखो 4 और 1 के बीच कितना अंतर है? 3 का। 7 और 4 के बीच 3 का, यानी ये समांतर श्रेणी में है। इसको देखो 5, देखो 2 में से 5 घटाओगे तो -2 में से -5 करोगे तो प्लस का 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आएगा। और एक में से -2 करोगे तो प्लस का 3 आएगा। ठीक, यहाँ 4 में से 1 जाएगा, यहाँ भी 3, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। अगला देखो 7 में से 3 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 18 में से 12 गया 6, ये समांतर श्रेणी में। 12 में से 11 गया 1, 16 में से 12 गया 4, 17 में से 16 गया 1, यानी ये भी जो है समांतर श्रेणी में। तो तीसरा और चौथा समांतर श्रेणी में नहीं, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक, बात समझ में आया? हाँ, कौन है? नहीं है, तीसरा चौथा नहीं है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। -11 -8 -5 डॉट 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 का पहला धनात्मक पद है। कह रहा पहला धनात्मक पद क्या होगा? यानी प्रथम पद पूछा जा रहा है। समांतर श्रेणी का पहला धनात्मक पद, पहला कौन सा धनात्मक पद? पहला पद तो वैसे यही है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद, लेकिन वो कह रहा है इससे भी पहले प्लस वाला पद कौन सा होगा? पहली बार पहले नंबर पे प्लस में, तो देखो पहले अंतर देख लो। अंतर कितने का है? देखो 8 में से 11 घटाओ, -8 माइनस लगाओगे तो +11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया, कितना अंतर है? 3। अब 5 में से 8 घटाओगे तो भी 3। समझ गए? तो 3 इधर जब लेकर चलोगे आगे, यहाँ 11 आया, फिर -8 आया, तो इधर जाओगे तो मतलब बढ़ता चला जाएगा भाई। 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14, इस तरह चला जाएगा, तो इधर ही बढ़ोगे हम लोग। तो 5 में से फिर 3 करोगे तो यहाँ 2 आएगा, और 2 में से फिर 3 करोगे तो कितना आएगा? मतलब यहाँ देखो ये हो गया, यहाँ पे x मान लो कोई है, तो x में से 2 घटाओ तो कितना? प्लस का 2 हो जाएगा। और बराबर कितना आना चाहिए सबका अंतर? 3। तो 3 - 2 1, तो यहाँ पर कितना आएगा फिर? 1। तब भी तो इसका अंतर कितना आएगा? 3 ही आएगा। 1 - 2 करोगे तो +2 हो जाएगा 3। तो पहला धनात्मक पद कौन होगा? 1। पहला धनात्मक पद क्या होगा? 1 होगा, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा में क्या है? समांतर श्रेणी 3, -1, -1 -3 डॉट डॉट के लिए सर्वांतर होगा। क्या पूछ रहा है? सर्वांतर माने इनके बीच का अंतर। तो भाई समांतर श्रेणी में ये है, पहले से बता रहे हैं, तो घटा लो, चाहे इससे इसको घटाओ, चाहे इससे इसको घटाओ, चाहे इससे अगले पिछले पद से अगले पद को घटा लो। 1 - 3, तो माइनस का कितना आएगा? 2। तो यही होगा सर्वांतर विकास। विकल्प नंबर सी सही। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? √2, 2 √2, 3 √2 डॉट 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 का 10वां पद होगा। कितना पद? 10वां पद क्या होगा? a + 9d। एक कम होता है, दूसरा पद a + d, हाँ एक कम होता। 10वां पद है तो a + 9d। a कितना है? √2। 9 d कितना आएगा? देखो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 ही तो आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? √। चाहे 3 √2 में से 2 √2 घटा लो तब भी √2 आएगा। तो ये 9√2, और 9√2 1 √2 कितना हो गया? 10√2, 10√2 आ जाएगा। और 10√2 आपका दिया हो, 10√2 नहीं दिया है विकल्प में, तो 10 को अंदर फेंक दो, अंदर जाएगा तो 10 हम 100, 100 दूनी 200 आएगा अंडर में। विकल्प नंबर सी है। पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्या है? समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का
30वां पद है। कितना पद पूछ रहा? समांतर श्रेणी में कह रहा, समांतर श्रेणी में है, हमको चेक करने की जरूरत। ए बराबर कितना? 10। ए बराबर 10 और डी बराबर कितना है? 7 में से 10 घटा दो, माइनस का 3। हमको निकालना है 30वां पद क्या होगा? ए प्लस 29 डी। ए कम होता है, ए का मान 10 और 29 और डी का मान माइनस 29 87। 87 में से 10 जाएगा, माइनस का 77। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में डी बराबर दिया है -4, यन माने पदों की संख्या 7 और कुल पद 4, यनवा पद, तो ये का मान बताओ। ठीक भैया, याद कर लेना, एन का मान होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना? 4। ए का मान कितना है निकालना है? यन का मान 7 माइनस 1, डी का मान -4। 4 बराबर ए प्लस 7 में से एक जाएगा, 6 चौक 24 का आएंगे माइनस के, ये 24 इधर आएंगे तो कितना आ गया? 24 4 28। छठे का विकल्प नंबर आ गया डी। 7वां देखिए, सातवें में कह रहा है एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर माने डी -4 और 10वां पद दिया है -8, तो श्रेणी का पहला पद बताओ। देखो भैया, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक, 10वें पद का मतलब होता है ए प्लस 9डी। क्यों? ये दिया है -8 और डी का मान यहाँ पर रख दो, कितना? माइनस का 4, है ना? तो 9 चौक 36 बराबर -8। ये 36 उधर जाएंगे, काय हो जाएंगे? 36 है उधर, तो -8 है ही है। 36 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, कितना हो जाएगा? 28। क्यों? इसमें भी 28 आ गया, 28 8 36। क्यों? इसका भी राइट आंसर 28, विकल्प नंबर सी सही। 8 जी बताइए, 8वां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है, सर्वांतर कितना है? तो इसका ए 18वां पद माइनस ए 13वां पद का मान बताओ। तो ए 18वां पद क्या होगा? ए प्लस 17डी माइनस ए 13 का मतलब ए प्लस 12डी। सबको मालूम हुआ और सबको खबर हो गई। माइनस ए प्लस माइनस माइनस 12डी, माइनस ए से माइनस एक भचीड़ कट गया, 17 में 12डी चला गया, कितना अच्छा? 5। डी का मान 5 पचम 25, विकल्प नंबर यहाँ पर सी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। कौन गणितज्ञ है? गॉस। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को, देखो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2, यही तो होता है फार्मूला 100 पदों का योग ज्ञात करने का। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक कौन थे? आप लोग याद कर लेना, वैज्ञानिक का नाम है गॉस। क्या नाम है? गॉस, GUESS, गॉस, गॉस। ठीक, जो भी है गॉस है, कहा है? गॉस। आपको ऑब्जेक्टिव दिया है पाइथागोरस गलत, न्यूटन गलत, यूक्लिड गलत, गॉस। यूक्लिड ने क्या दिया था? मासा वाला, शुरू में नहीं, दो संख्याएं होंगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग करना, वो वाला। 10 नंबर क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो दो देखो, 1 से 10 तक मतलब सम संख्या लिखो, 2 4 6 8 10, नहीं 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का, बस 10 तक। तो 10 तक कितनी? 1 2 3 4 5, है ना? समांतर माध्य इसका निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य मतलब क्या? सभी पदों का योग बटे टोटल पद, 1 2 3 4 5 पद, और ये जोड़ लो, 8 2 6 4 10 10 20 10 30, 5 छक्का 6 आ गया। 6, विकल्प नंबर सी सही है यहाँ पर। ठीक, 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर में कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद यहाँ पर 78 होगा? कौन सा पद 78 होगा? तो मान लो, देखो पहले ए बराबर लिख लो 3, क्यों? और डी बराबर 8 माइनस 3 कितना आएगा? 5 आएगा। और यनवा पद कितना है? 78। यहाँ लिख लेंगे, माना यनवा पद कितना? 78, यानी ए एन बराबर 78 और यनवा पद का फार्मूला ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए का मान 3 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5 बराबर
78, तो n माइनस वन इंटू 5 बराबर 78। ये 3 उधर जाएगा, माइनस हो गया। 78 में से 3 जाए कितना बचेगा? 75, n माइनस वन इंटू 5, 5 एक कम 5, 15 बचे 70, n बराबर 15। ये माइनस एक उधर जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया? इसका मतलब क्या है कि 16वां पद 16वां पद 78 है प्रभु। कहाँ हो? 16वां पद 78 है। समझ गए भैया? इसका नंबर विकल्प नंबर 20 है। देखो कोई कठिन लगे तो लगा लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था। 12 नंबर में क्या कह रहा है? 4 9 14 डॉट 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 254। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें कह रहा है अंत से 10वां पद। अंत से 10वां पद, भाई अंत तो यही हो गया। शुरू से कहता 10वां पद तो इधर से निकाल लेते, लेकिन कह रहा है अंत से 10वां पद, माने इसको उल्टा लिखो। 254 डॉट 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 फिर 14 फिर 9 फिर 4। अब अंत से निकाल लोगे। अब देखो प्रथम पद कितना आ गया? 254, और ये डी निकाल लो। तो 9 में से 14 घटाओ, माइनस का 5। अब कितना? 10वां क्या होता है? 10वां पद ए प्लस 9 डी। ए का मान 254 प्लस 9 डी का मान -5। तो 254 माइनस 9 बचे 45। 14 में से 5 गए 9, 4 में से 4 गया 0, 209 राइट आंसर आपका आ चुका है विकल्प नंबर सी। 13वां नंबर देखो। 13वें में कह रहा है समांतर श्रेणी 3 कामा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 का सर्वांतर होगा। मैंने डी पूछ रहा। तो देखो ये है दूसरा पद, और इसमें से घटा दो ये, तो ये कट गया, कितना आ गया? अंडर रूट 2। तो रूट 2 आ गया। इसका विकल्प नंबर क्या होगा? डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्या है? अभिकथन ए दिया है एबीसी धनात्मक संख्या एपी में है। ठीक, एबीसी काहे में है? एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो 1/BC 1/AC 1/AB भी एपी में होंगी, बिल्कुल सही है। ये भी होंगी, कैसे? देखो जैसे ए बी सी है और इनको ए बी सी से भाग कर दो। ए बी सी ए बी सी, तो देखो सी से सी गया, बी से बी गया, ए से ए गया, तो 1/BC 1/AC 1/AB। हाँ, तो ये बात सही है। ठीक, और इसका क्या कह रहा है? कारण आर कह रहा है कि यदि एपी के प्रत्येक पद को एबीसी से विभाजित किया जाए तो परिणाम स्वरूप क्रम भी एपी में होगा, जो मैंने कर दिया है। ठीक, तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। 15 नंबर में कह रहा है स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलान करो। समांतर श्रेणी पहले में दिया है ए 2 कामा 5/2, 3 फिर 7/2 का यनवा पद। यनवा पद इसका क्या होगा? तो यनवा पद देखो निकाल लो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान 2 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान देखो घटा लो। देखो कितना है? 5/2। इसमें घटा दो, 2 2 दूनी 5 से 4 का 1/2, 1/, हल करो इसको। 2 दूनी 4 प्लस एन माइनस 1/2। 4 में से एक जाए कितना बचेगा? 3 प्लस n/2 यानी n+3/2। ये कहाँ पे है? n+3/2 विकल्प नंबर 3 में। तो इसको 3 से मिलाएंगे। समझ में आया? अब विकल्प नंबर बी देखो क्या है? समांतर श्रेणी 3 कामा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, जो अभी लगाए हैं ये वाला 2 रूट 2 डॉट 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 का यनवा पद क्या होगा? यनवा पद क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना है? 3 प्लस एन माइनस वन, और डी का मान कितना है? अंडर रूट 2। तो इसका खोल लो। 3 प्लस एन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, यही होगा ना?
गए कि खत्म है।